हेलो डियर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज अभी रिसेंटली आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद कुछ इमोशंस इतने हाई एंड मतलब वेरिड थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या आपकी बार सी सैट पेपर में। तो हमें भी थोड़ा टाइम लगा समझने में, थोड़ा सा रिकलेक्ट करने में। और अब आज गाइज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ जो शायद आपके आपके आने वाले अटेम्प्ट को या आने वाले एक साल को डिफाइन करने वाले हैं। गाइज आज बात करेंगे कि क्या शॉकिंग चेंजेस हमें देखने को मिले इस बार 2026 सीसैट पेपर में, और अब की बार क्या हमें सीख मिली है अगले साल के लिए फॉर सी सेट एग्ज़ाम, कि हमें क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, और किन चीज़ों पे अब हमें फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइज एक मैं बिल्कुल एक फ्री कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में बता दूं आपको। गाइज ये बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको आपके सीसेट के सारे पिछले सालों के पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं हर सब्जेक्ट के, क्वांट्स के, रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंशन के, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, क्या टाइम फ्रेम, क्या आपको जो स्केड्यूल है वो फॉलो करना है इन एग्जाम्स में। तो ये सब इसमें आपको गिवन है, तो यू कैन यूज दिस ई बुक, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन फाइंड इट अटैच देयर। तो ये है गाइज हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर योर सी सेट प्रिपरेशन। चले गाइज, तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज द बिगेस्ट शॉक के आरसी के क्वेश्चंस कम हो गए, और उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एक प्लान था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया, या उसके उसके में आपको थोड़ा सा ऑन द स्पॉट आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़े होंगे अगर आपने सेंसिबली एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो। फिर हम समझेंगे कि यूपीएससी ने पूरे आरसी क्वेश्चंस का नेचर ही बदल के रख दिया है आपकी बार। क्वेश्चंस तो कम आए ही आए, देखो दो चीज़ें हैं। जो नॉर्मली हम 27 या 29 क्वेश्चंस देखते थे, आपके पास सिर्फ 23 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो ये तो था ही, दूसरी चीज़ क्या थी कि कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस थे वो आपकी बार इतने ट्रिकी डाले उन्होंने कि पैसेज बेसिक्स समझ आ जा रहा था, लेकिन ऑप्शंस के बेसिस पे वो एलिमिनेट नहीं हो रहे थे। तो क्वेश्चंस ट्रिकी, और दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम। फिर टाइम प्रेशर बन गया हमारे ऊपर कि कितने टाइम में अब कितने क्वेश्चन करें और कैसे करें। फिर इन्होंने जो सरफेस लेवल सॉल्वेबिलिटी होती थी कि आप पैसेज को पढ़ के और ऊपर से ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते थे, वो अब नहीं रहा है। साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या है अब आपके एक्सपेक्टेशन के साथ, ये हम बात करेंगे। और फिर एंड में हम बात करेंगे कि अब 2027 के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है और किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, और क्या वो लेसन्स हैं जो हमें 2027 के लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए गाइज इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। अब मैंने बहुत जगह देखा गाइज इसी बारे में चर्चा चले जा रही थी कि कॉम्प्रिहेंशन में या सी सेट के पेपर में आपकी बार बहुत ही अजीब सा पेपर आ गया, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, और अब की बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही सरप्राइज फैक्टर लेके डूब भी गया होगा। तो अब की बार से क्या हमें लर्निंग लेनी है और क्या हमें सीखना है वो सब डिस्कस करते हैं गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द बिगेस्ट शॉक। सबसे पहले तो रिडक्शन इन आरसी क्वेश्चंस। तो आरसी सीसेट पेपर्स जनरली कंटेन्ड अराउंड 28 टू 29 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, बट 2026 में सिर्फ आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिले। सो विच वाज अ ह्यूज चेंज इन इटसेल्फ। मतलब अगर आप 5-6 क्वेश्चन बदल देते हो तो मतलब कहीं ना कहीं आपके 12 से 15 मार्क्स का पेपर बदल जाता है। नाउ दैट चेंज लुक्स स्मॉल न्यूमेरिकली, नंबर में थोड़ा छोटा लग रहा है बेशक आपको, बट स्ट्रेटेजिकली इट वाज मैसिव। व्हाई? एस्पिरेंट्स यूजुअली टारगेट क्वालिफिकेशन विच इज 66.67 मार्क्स थ्रू अ प्रिडिक्टेबल फार्मूला। मतलब यूजुअली हम क्या फॉलो करते आए थे कि कॉम्प्रिहेंशन में हाई अटेम्प्ट करो और हाई एक्यूरेसी रखो, आपके अच्छे मार्क्स निकल जाएंगे। क्वांट्स में सेलेक्टिव अटेम्प्ट करो, आपको अगर 45 में से अगर आप 20-25 भी अटेम्प्ट करते हो वो भी एक अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट बन जाता है। और रीजनिंग में मॉडरेट सपोर्ट मिलता है आपको, अगर आप 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग का करते हो तो आपका पेपर निकल जाता है। लेकिन when UPSC reduced 6 or 7 questions, nearly 15 marks worth of relatively safer territory disappeared। सही बात है ये, कि भाई जो आप सोच रहे थे कि 15 मार्क्स ये तो कॉम्प्रिहेंशन से निकाल ही लेंगे हम, वो कहीं ना कहीं डूबते हुए नजर आए। डिपेंडेंस ऑन क्वांट्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग इंक्रीज्ड। तो
अब ये मत सोचना कि अगले साल भी कौन सा रीजनिंग ही ज़्यादा आएगा, क्या पता अगले साल कुछ और सरप्राइज रखे वो आपके लिए। सो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि अगले साल क्या होने वाला है। लेकिन अब की बार जो हुआ कि कौन सा रीजनिंग पे डिपेंडेंसी बढ़ गई, नॉन इंजीनियरिंग और जो ह्यूमैनिटीज़ के एस्पिरेंट थे वो उनका जो बफर जोन था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखा कि यार अब जो क्वांट्स में या जो रीजनिंग में जो हम सॉरी जो हम एवरेज स्कोर कर लेते थे क्वांट्स और रीजनिंग में, क्या वही स्कोर अगर हम कॉम्प्रिहेंशन में भी करें तो क्या हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? वो जो बफर था वो घर ख़त्म हो गया आपकी बार। दिस इज़ वाई मैनी स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द पेपर एज साइकोलॉजिकली हार्डर देन प्रीवियस ईयर्स। ये साइकोलॉजिकली हार्डर का मतलब क्या है? देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उतना ही है, टाइम भी उतना ही है, लेकिन साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हार्डर होने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की जो पूरी डिपेंडेंसी अगर वो कम कर देते हो, राइट, बाय अबाउट 30%, ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है guys। देखो 7 4 28, तो मतलब 1/4 आपने, मतलब 25% लगभग आपने 25% क्वेश्चंस कम कर दिए अब की बार। तो 25% क्वेश्चंस कम करने से तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके आउटकम पे। तो ये चीज़ हमें समझ के चलनी है कि सी सेट इज़ नो मोर प्रिडिक्टेबल, ठीक है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जैसे हम पहले सालों में करते आए थे। नाउ दिस हैज सेट अ न्यू बेंचमार्क फॉर अस। दूसरी गाइज, अब मैं ये चीज़ आपको पीवाईक्यूज में दिखाता हूँ। देखना गाइज 2020 से लेके, जिसमें 20 सबसे कम मैंने आज तक 2020 में क्वेश्चंस देखे थे कॉम्प्रिहेंशन पे 25, ठीक है, मैंने 20 अब तक के सबसे कम क्वेश्चन देखे थे कॉम्प्रिहेंशन पे 2020 में, कोविड ईयर में 25 क्वेश्चन आए थे। 21 में 27 क्वेश्चन देखने को मिले, 22 में 27 क्वेश्चन देखने को मिले, 23 में 26 क्वेश्चन देखने को मिले, 2024 में 27 क्वेश्चन देखने को मिले, 2025 में ये 29 मार्क्स तक चले गए थे। तो कॉम्प्रिहेंशन एक सेफ टेरिटरी हुआ करता था, बट 2026 में उसने क्या किया गाइस, इसको सीधा एकदम से कम करके और आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। 5 6 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के डाल दिए, एलआर के डाल दिए उन्होंने, जो आपको मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चा जिसके लिए प्रिपेयर होके नहीं जाता, तो ये एक चीज़ था जिसने बच्चे को सरप्राइज किया आपकी बार। सो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाने से ना हमें लग रहा है कि छोटा सा चेंज है, लेकिन इट हैड है ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द एग्जाम। अब इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि यूपीएससी ने ना ही सिर्फ क्वेश्चंस कम किए, बल्कि आरसी जो पैसेजेस थे उनका बिल्कुल नेचर बदल दिया। तो द डिफिकल्टी वाज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, मतलब फ्यूअर क्वेश्चंस, बट आल्सो क्वालिटेटिव, कि सिर्फ क्वांटिटी कम नहीं हुई, उन्होंने क्वालिटी भी बढ़ाई। मैनी एस्पिरेंट्स रिपोर्टेड दैट ऑप्शंस वर अनयूजुअली क्लोज, बहुत ही खतरनाक ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। मैं अगर सच बात करूँगा इस, तो 23 में से कुछ 13 14 पैसेजेस थे जिनके जो करने लायक थे, सच बता रहा हूँ। मतलब 23 क्वेश्चंस में से सिर्फ 13 14 क्वेश्चन थे जो मुझे फील हुआ करने लायक थे। बाकी अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं शायद बाकी 7 8 क्वेश्चन छोड़ आता वहाँ पे, क्योंकि वो इतने क्लोज थे, इतने कंफ्यूजिंग थे कि दिख ही रहा था ये गलत हो जाएगा। बट इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं, बच्चों ने बहुत सफ़र किया इस वजह से। दूसरा, इतने ज़्यादा इन्फ्रेंस हैवी क्वेश्चन दिए कि हर पैसेज में आपको अजम्पशन दिए हुए हैं, 2 2 3 3 4 4 5 5, और फिर अजम्पशन भी इतनी क्लोज हैं और उनके ऑप्शन उससे भी खतरनाक, बोथ ए एंड बी, ए ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी, बी एंड सी, पता नहीं, मतलब की बार तो कुछ अलग ही खुंदस निकाली है उसने एग्जाम में। एंड इट द पैसेजेस डिमांडेड डीपर इंटरप्रिटेशन रादर देन डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पैसेज। जैसे अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे हमारे साथ, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पैसेज पढ़ के आप आराम से उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसका मीनिंग क्या है, उसका सेंट्रल थीम क्या है। लेकिन आपके बार सेंट्रल थीम का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्रिटिकल मैसेज का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सारे क्वेश्चन आए अजम्पशंस पे और स्टेटमेंट्स पे, सारे क्वेश्चन, जो जिसने पूरा पेपर बदल के रख दिया आपकी बार, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सॉल्यूशन दिया जो आपके ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बेसिस पे, बट बच्चों का मन नहीं माना, उन्होंने बोला नहीं सर, आप तो सिर्फ आंसर आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बना रहे हो, आप अपना इनपुट नहीं डाल रहे। अब देखो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें होती हैं। मैं अपना इनपुट दे के रखूँ तो फिर बाद में आधे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, आपने गलत क्यों बता दिया, क्योंकि आंसर की में ये नहीं है। और आंसर की में अगर मैं आंसर की के अकॉर्डिंग बता दूँ तो फिर बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि सर ये तो आपने आंसर की को ही आपने रिपीट कर दिया। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अब की बार पैसेजेस सच में खतरनाक थे, इतने नॉर्मल पैसेजेस शायद एक आधा ही पैसेज था जो मैं कह सकता हूँ कि इजी था। आउट ऑफ 11 पैसेजेस सिर्फ एक आधा ही था जो इजी था, बाकी सारे आपके कॉम्प्लिकेटेड थे।
ठीक है, पहले आरसी में क्या हुआ करता था, मतलब लोकेटिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढना होता था, टोन पता करनी होती थी, और डायरेक्टली स्टेटेड कंक्लूजन हमें मिल जाते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने मल्टी लेयर्ड इन्फ्रेंसेस डाले आपके ऑप्शंस में। एलिमिनेशन जो दो ऑप्शन में बिल्कुल नियरली करेक्ट ऑप्शन है वो उसमें बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद इससे क्या हुआ, जो रीडिंग टेस्ट है, ये रीडिंग टेस्ट नहीं रहा, वो एक डिसीजन मेकिंग अंडर एम्बिग्विटी टेस्ट बन के रह गया। मतलब अब इससे ज़्यादा और बच्चा क्या ही पढ़े और क्या ही उसमें सॉल्व करे, सब कुछ तो पढ़ दे, समझ भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है समझ नहीं आया, समझ भी आ गया, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दिए उसने कि आदमी वहाँ पे बाल नोच रहा है अपने, यार ये भी ठीक लग रहा है वो भी ठीक लग रहा है, ऑप्शन में ये बन रहा है वो भी बन रहा है। तो चॉइस उन्होंने इतनी मुश्किल बना दी कि अब की बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पेपर को। तीसरी बात, जो टाइम प्रेशर बना उसकी वजह से, वो आपका रियल एनिमी बना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन सीसेट 2026 वाज टाइम इकोनॉमिक्स। एस्पिरेंट्स रिपीटेडली सेड दैट द पेपर वाज लेंदी, कैलकुलेशन हैवी एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली आप पैनिक करोगे, ठीक है, टाइम भागेगा तो ऑब्वियसली आप भी दौड़ोगे। जिससे कि अर्लियर पैटर्न क्या आता था गाइस, आप बड़े आराम से आरसी फिनिश करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके और अपने मूव क्वांट्स की तरफ मूव कर जाते थे कि भाई चलो मेरे 27 या 29 में से मेरे 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन मेरे बन गए, तो मतलब मेरे ऑलमोस्ट 40-45 के आसपास मेरे मार्क्स कंफर्म्ड है। अब उसके बाद आप आराम से क्वांट्स की तरफ बढ़ जाते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ 2026 में, ठीक है, बच्चों को क्वांट्स को डिकोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा, फिर दोबारा आरसी पे अंडर प्रेशर आना पड़ा, क्योंकि क्वांट्स भी कॉम्प्लिकेटेड था, वो कोई इजी नहीं था आपकी बार। ठीक है, तो मतलब वो उसी लेवल का था जो नॉर्मल आता है, लेकिन आपकी बार कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो उसके बाद बच्चों को पैसेजेस के अंदर से रश करना पड़ा, और इंटरप्रिटेशनल एरर्स बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे वो इतने, मतलब एक छोटी सी चीज़ पे को पूरा ऑप्शन गलत था, या एक छोटे से पॉइंट से पूरा ऑप्शन ठीक भी बन रहा था। तो ऐसे ऑप्शंस को देख के ना अब हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा गाइस अगले साल के लिए। सिर्फ जो हम पहले करते आए हैं, अभी तक करते आए हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो अगला गाइस, यूपीएससी रिड्यूस सरफेस लेवल सॉल्वेबिलिटी, कि जो ऊपर ऊपर से पढ़ के, या मैंने तो गाइस यूट्यूब पे ऐसे भी देखा है कई महारथी जो ऐसे पढ़ा रहे होते हैं कि आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन पढ़ के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हुई है मैंने, और वो बहुत फेमस भी हुई है यार। बड़ा खतरनाक तरीका है सर, मज़ेदार तरीका है। हमें शॉर्टकट चाहिए होता है ना सक्सेस का। अगर यूं शॉर्टकट से सक्सेस मिलती होती, आपको लगता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता? ये शॉर्टकट सब लगा सकते हैं भाई, लेकिन ये यूपीएससी का पेपर है, ये मेहनत मांगता है। ठीक है, तो अब की बार उन्होंने प्रूव कर दी ये चीज़ कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के पैसेज सॉल्व नहीं कर सकते, या बिना पैसेज पढ़े और क्वेश्चन ऑप्शंस पे जाके आंसर नहीं ढूंढ सकते, पॉसिबल ही नहीं था आपकी बार। तो जो A major hidden trend in 2026 was the decline of shortcut elimination, कि हम जब शॉर्टकट एलिमिनेशन कर देते थे वो नहीं हुआ, ऑब्वियस कीवर्ड जो हमें मिल जाते थे वो नहीं मिले अब की बार ऑप्शंस में, डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फ्रेंस निकल जाता था वो नहीं निकला, वो मिला भी नहीं ऑप्शन में, और एक्सट्रीम सटल डिस्टिंक्शन जो होती थी, जिसको हम एक्सट्रीम ऑप्शन बोलते थे, वो भी नहीं थे अब की बार। सिर्फ एक ही पैसेज में, एक ही क्वेश्चन में मैंने देखा था, मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें एक एक्सट्रीम ऑप्शन था, बाकी किसी पैसेज में कोई एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं दिया था अब की बार। सो दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ हायर ऑर्डर कॉम्प्रीहेंशन टेस्टिंग, के अब से समझ आना चाहिए कि वो हायर लेवल कॉम्प्रीहेंशन टेस्टिंग अब से करने लगा है। तो हमें अब सिर्फ, हम अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है, ये सोच के कि मेरी इंग्लिश अच्छी है और मैं ये कर लूँगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। द एग्जामिनर ने किस चीज़ पे फोकस किया आपके बार, प्रिसीजन ऑफ इंटरप्रिटेशन पे, लॉजिकल कंसिस्टेंसी पे, कॉन्टेक्चुअल नुआंस पे, और इससे एक्सपेरिमेंट, मतलब को समझना था कि जो कोचिंग पैटर्न है आरसी का, ठीक है, वो बड़ा परेशान, उसने बच्चे बड़ा तंग हुआ होगा आपकी बार। शॉर्टकट जो ट्रिक्स सीखी जाती थी या सिखाई जाती थी वो काम नहीं आई होंगी, और जो एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाता था, जो हम नॉर्मली, मैं भी बोलता था कि एक्सट्रीम ऑप्शन को दिखते एलिमिनेट कर दो, अब की बार उतना सिंपल, उतना सटल नहीं था वैसे। अब की बार पैसेजेस मे बी मतलब ठीक ठाक थे, लेकिन ऑप्शन जो उन्होंने और क्वेश्चन जो बनाए थे ना, वो उन्होंने नेक्स्ट लेवल के बना के खड़े कर दिए थे, एंड विच वाज अ सरप्राइजिंग चैलेंज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। तो सरफेस लेवल सॉल्वेबिलिटी अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आरसी सेक्शन से, और अगले साल से ये नॉर्म बन जाएगा गाइस। तो अब हम वैसे जैसे पहले करते आए हैं वैसे नहीं कर पाएंगे, अब के बार हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो देखने को मिली वो था साइकोलॉजिकल ट्रैप ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्या मतलब है गाइस साइकोलॉजिकल ट्रैप ऑफ एक्सपेक्टेशन? परहैप्स द बिगेस्ट रीजन
द सेक्शन फेल्ट डिफिकल्ट वॉज एक्सपेक्टेशन मिसमैच, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. मोस्ट एस्पिरेंट्स एंटर्ड द एग्जाम बिलीविंग आरसी वुड अगेन डोमिनेट द पेपर. वही 28-29 क्वेश्चन आएंगे. अगर आप सारे आरसी के क्वेश्चन भी आराम से पूरे ठीक कर दो ना, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाता है. लेकिन चलो, फिर भी बच्चे ने एक्सपेक्ट तो किया होगा. एंड दे एक्सपेक्टेड कि इट वुड सर्व एज द क्वालिफाइंग बैकबोन ऑफ योर पेपर. प्रिपरेशन स्ट्रेटजी itself बिकम अ वल्नरेबिलिटी, कि बच्चों की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी वही बिल्कुल ध्वस्त हो गई वहां पर. तो यूपीएससी एक्सप्लॉइटेड दिस डिपेंडेंस, उसने एक्सप्लॉइट किया फिल्ट्रेशन के लिए, अपने एग्जाम की फिल्ट्रेशन को टफ करने के लिए. व्हेन आरसी क्वेश्चंस रिड्यूस्ड एंड क्वांट बिकेम लॉन्गर, द एंटायर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी कोलैप्स्ड. ठीक है, कॉजिंग पैनिक, रश्ड सॉल्विंग, पुअर टाइम एलोकेशन एंड पुअर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे. तो ये चीज़ है जिसके साथ अब की बार उन्होंने खेला है, कि वो आपको हर तरह से ब्रेक करना चाहते थे. ठीक है, एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम चेंज हो गए, कम हो गए, डिफिकल्टी लेवल एकदम से स्पाइक कर गया. तो इसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को. जो अब कह तो यही रहे बच्चे के, जो ये जो नहीं सोचते कि वहाँ पे बच्चा कितनी मुश्किल से तैयारी करके आ रहा है. राइट. अब एंड में बात करते हैं गाइस, क्या वो ऐसे लेसन्स हैं, क्या वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अगले साल के लिए. 2027 के अगर आप एस्पिरेंट हो, अगले साल की अगर आप तैयारी करोगे, तो आपको क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको बिल्डअप करना है अब इस साल. Many aspirants believed that the comprehension section of CSAT was mainly a test of English language ability. लेकिन मतलब ये हर साल ही सोच कर जाता है बच्चा कि अगर मेरी इंग्लिश डिसेंट भी है तो भी मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा कॉम्प्रिहेंशन वाले. लेकिन however CSAT 2026 clearly showed that comprehension is no longer just about understanding vocabulary or reading basic English sentences. The real challenge in comprehension today is interpretation, inference, लॉजिकल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर. ये चीज़ें हैं जो अब काउंट करती हैं, जो अब मायने रखती हैं. तो सेवरल पैसेजेस वर लेंदी, they were very analytical and they were very confusing, very time consuming. And because of this, reading speed alone was not enough. कि सिर्फ अच्छी रीडिंग स्पीड होना या अच्छी कॉम्प्रिहेंशन होने से मतलब आपके आंसर नहीं निकलेंगे. अब आपको क्या करना है गाइस, यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिसमें आप पढ़ के एक ही बार में हर चीज़ को इन्फर कर लो. लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, कि जो आप सोच रहे हो क्या पैसेज भी उसी टर्म पे सोच रहा है. प्रॉपर पैसेज का एनालिसिस, के जो पैसेज आया है उस पर उसको अच्छे से एनालाइज कर सकना. एंड देन स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन, के कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से स्किप कर देने हैं. और उसके बाद हाई एक्यूरेसी अंडर टाइम प्रेशर परफॉर्म, मतलब अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, ये अब हमें सीखना पड़ेगा. तो ये कुछ स्किल्स हैं गाइस जिस पे अभी हम इस साल काम करेंगे. इस साल हम इनको डेवलप करेंगे. टाइम लगेगा ज़रूर, बट सी सेट विल नो लॉन्गर और शुड नो लॉन्गर बी एन ऑब्स्टेकल टू योर सिलेक्शन इन दिस एग्जाम. तो बेशक ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन अब की बार सी सेट ने भी दिखा दिया कि क्वालिफाइंग भी छक्के छोड़ा सकता है भाई. तो हमें क्या ध्यान रखना गाइस, मैनी स्टूडेंट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम दैट गुड इंग्लिश ग्रामर or good vocabulary did not automatically guarantee correct answers. The options were often very close to each other, and the difference between the correct and incorrect option depended on subtle interpretation. तो अब की बार गाइस इसी चीज़ पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, कि अब पैसेज को सिर्फ हम उसके ऑप्शंस ईजी बना के नहीं, अब की बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के हम पैसेजेस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. और उसी तैयारी पे अभी हमें इस साल को अपने बिल्डअप करना है. तो गाइज इस साल हमने भी ठाना है कि हम भी चेंजेस लेके आएंगे बहुत सारे अपने तरीके में, अपनी प्रेजेंटेशन में, और अपने पैसेजेस को सॉल्व करने का तरीका सीखने में. तो वी आर गोइंग टू कम आउट विद मोर सच वीडियोस ऑन द चैनल. सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू वेट फॉर सच वीडियोस इन द फ्यूचर. गाइज आज मैं ज़्यादा मतलब मैं वो इमोशनल रेंटिंग नहीं करना चाहता, या मैं ज़्यादा आपको साइकोसिस में नहीं डालना चाहता, बट एक सीख है. जो भी गलतियां होती हैं ना गाइज, एक अच्छा इंसान उनसे सीखता है हमेशा. तो गलतियां हुई, सबसे हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, आपसे आपसे भी हुई होंगी ज़रूर. और इन्हीं गलतियों से ही हमें आगे सीख के आगे बढ़ना है. तो इस साल से हम अपने प्रेजेंटेशन और अपने जो कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस हैं उनका लेवल भी हायर करेंगे, और उनके क्वेश्चंस को भी हम और डिफिकल्ट बना के आपके सामने लेके आएंगे. बट अब एक चीज़ तो सोचने वाली है गाइस, कि अब ये सी सेट सिर्फ वो 1 महीने या 2 महीने का गेम नहीं रहा, कि आप बस आखिरी के एक एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले तैयारी स्टार्ट करके और एग्जाम में क्लियर कर जाओ, मतलब क्वालिफाई कर जाओ. अब आपको शुरू से इस पर ध्यान देना पड़ेगा. और उसके लिए गाइज आपके पास अवेलेबल है हमारा मास्टर कोर्स. आपको क्या करना है गाइज, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ आपको एनरोल करने का. आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है गाइज, और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap, EDUTAP
edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे CSAT कोर्सेज, इन पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहा आपका मास्टर कोर्स। गाइस ये मास्टर कोर्स, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। इसमें क्वांट्स, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, सभी की आपको पहले लाइव क्लासेस मिलती हैं, फिर प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिलता है। इस कोर्स पे अभी हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज CSAT70। सो कम ज्वाइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली, टाइम से स्टार्ट करो ताकि आपको बाद में बहुत टाइम मिले अपने प्रैक्टिस करने के लिए और ऐसी कोई सिचुएशन के लिए रेडी होने के लिए जो आप अगले साल के लिए एक्सपेक्ट कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो। और गाइज अगर आपको डेमो लेसन्स चाहिए आप यहाँ पे डेमो लेसन्स भी ले सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि द क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपको यहाँ मिले। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। हम भी बस अपने दिल से जो हमें फील हुआ हम आपसे बात करना चाहते थे, हम भी शेयर करना चाहते थे कि हम हमारे साथ क्या गुजरी है अब की बार, और हम अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि भी आपकी भी एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत हाई होंगी और हम समझते हैं कि आपको भी कितना आपकी बार शॉक लगा होगा, कितना परेशान किया होगा CSAT ने। तो लेट्स वर्क इन दैट डायरेक्शन, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अप आवर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एंड आवर इंटरप्रिटेशन स्किल्स। ठीक है, तो वो अब बिल्डअप करेंगे एंड अब की बार हम पैसेजेस भी मुश्किल डिस्कस करने लगेंगे, जस्ट टू जस्ट टू मेक इट just to make it a level playing field for all the subjects. अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो regarding our courses guys, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much guys for your patience and for your receptiveness. Let's make it a promise that we will not will not ignore CSAT this year, and we will make sure that whatever happens, we will start in time and we will complete and pay enough attention to CSAT as well this year. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again, very soon with another session. Till then, guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you.